अरुण जेटली वॉज ए सोल्यूशन फाउंडर। इनके जाने से देश की राजनीति का बड़ा नुकसान हुआ। देश की राजनीति को, पार्टी को नहीं, सिर्फ देश की राजनीति को। क्योंकि एक की दो बहुत बड़ी खासियत थी, काबिल तो थे, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वकील हो, चाहे हमारे साथ बीसीआई में भी वाइस प्रेसिडेंट थे वो, और से भी। उसके अलावा क्या है कि वो ही वॉज ए सोल्यूशन फाउंडर। कोई भी समस्या हो उसका रास्ता हल कैसे निकले तो जेटली जी। और दूसरी आउटरीच, इनके जब मिनिस्टर भी थे या लीडर पोजीशन, इनके कमरे में दूसरी पार्टी के लोगों का जमावड़ा रहता था। और मिनिस्टर थे तो हर सेशन में रोज लंच इनके यहाँ 20-20, 25 लोग विपक्ष के बैठ के सभी खाने के तो शौकीन थे। और फिर ये सोल्यूशन, और इनमें ये था, इनमें ये भी था कि मोदी जी को कह सकते थे कोई बात प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर सुनते थे इनकी। तो इनमें ये भी था कि इनकी एक हैसियत भी थी कि अपनी बात जो है रखें और सुने। तो वो एक और विपक्ष के साथ तमाम बातों में बैठ के रास्ता निकाल लेते थे। और मैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर था, जब मैं था तो कोई बिल या कुछ फंसता था तो इनके पास जाता था और इनसे कहता भाई रास्ता निकालो, तो निकालते थे। ये भी नहीं कि रिजल्ट के पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये कर दें। तो ये है कि इनमें मतलब ऐसा पार्टी में इनका कोई शागिर्द नहीं शागिर्द तो बहुत थे, लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा, मोदी जी से दोस्ती थी इनकी। हाँ, मोदी जी से दोस्ती थी, अमित शाह जी से दोस्ती थी, बहुत लोगों से थी। बहुत लोगों से नहीं बनती थी, सुषमा जी से नहीं बनती थी, और लोगों से नहीं बनती थी। तो आपकी सुषमा जी के साथ भी बनती थी? हाँ, लेकिन जेटली से ज्यादा था। हाँ। मित्रता थी पहले से, सुषमा जी से भी ठीक थी, मैं तो सबसे। तो वो मैंने देखा कि ये चीज़ों, जब फंसी हुई चीज़ें, अटकी हुई चीज़ें, झगड़े जहाँ फंसते थे तो जेटली जी उसका कुछ ना कुछ हल निकाल देते थे, सोल्यूशन निकाल देते थे। ये वजह सोल्यूशन फाइंडर। और वो जो मिलना मुश्किल, इनका भी, जैसे अहमद पटेल का कोई विकल्प मुझे आज तक नहीं मिला, उससे मुझे अरुण जेटली का भी विकल्प अभी तक कोई नहीं मिला। और वो लोधी गार्डन में एक वॉकिंग क्लब भी हुआ करता था इन लोगों का ना। हाँ, कुछ वॉकिंग वो रहता था सुबह। हाँ। वो जो है ये सब जाते थे। हाँ। लेकिन वॉक कम करते थे, पर खाना पीना ज्यादा होता था। और वो एक कम, खाने पीने के भारी शौकीन। हाँ, क्या होता था उनके? अरे वो अमृतसरी छोले कुलचे तो कभी भी आ जाए। हाँ। सीताराम के छोले कुलचे, खाने पीने का जोश, 2-3 शौक उनके जबरदस्त थे। हाँ। विद्वान तो थे। हाँ। खाने पीने का उन्हें शौक था। क्रिकेट का भी। क्रिकेट का तो ऐसा कि डोमेस्टिक अंडर 19 में कौन प्लेयर किस स्टेट में अच्छा खेल रहा हो, टिप्स पे इंसाइक्लोपीडिया थे। एक बार की बात है कि मुझे लता जी का फोन आया। वो भी क्रिकेट की शौकीन थी, बहुत ज्यादा। हाँ, क्रिकेट तो बात करती रहती मैं। तो लता जी का फोन आया तो मुझसे बोली कि राजीव जी, आपने अपने एक दोस्त से मिलाया था जब मैं एमपी बनी थी, तो आपने एक मेरे लिए डिनर रखा था। तो वैसे डिनर में कहीं जाती नहीं थी, बेचारी बड़ी ये रहती थी, इंट्रोवर्ट और रिजर्व। उस डिनर में आई थी, हाथ में मैंने यहाँ रखा था। तो मेरी सीट पे बैठे थे आपके एक दोस्त, वो बड़े अच्छे आदमी। तो मैंने कौन, कि मुझे नाम नहीं याद है। मैंने कहा कौन? मेरे दोस्त कई लोग थे, नहीं मुझे नाम नहीं है, लेकिन आजकल मिनिस्टर है। मैंने कहा मिनिस्टर? किस चीज़ की मिनिस्टर? कल ये भी मुझे पता नहीं किस चीज़ मिनिस्टर। मैंने दीदी इतनी भोली थी? हाँ, नहीं। मैंने तो उनके मुँह से निकला कि शायद रुपए पैसों के मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, रुपए पैसों के मिनिस्टर है। हाँ। तो मैंने कहा अरुण जेटली। कहा हाँ अरुण जेटली, बड़े अच्छे आदमी। मैंने दीदी मिलना चाहेंगे? कल हाँ, जब मुंबई आएंगे तो मिलूंगे। ऐसे करके बात खत्म हो गई। मैं पार्लियामेंट में था दिन में, तो मैं दोपहर में अरुण जी कमरे में गया। मैंने कहा आज से लता जी का फोन है। तो बड़ी हंसी, यार रुपए पैसों के मिनिस्टर, क्या बात है। ये वहाँ पे कह लिया यार मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने, बस एक बार तुम्हारी पार्टी में मिले, तो उसके बाद आज तक उनको नहीं मिले यार, उनसे तो मिलने का रखो कैसे। तो मैंने कहा ठीक है, जब बॉम्बे जाने तो बता देना। तो हफ्ते में उनका फोन आ गया कि मेरी कोई मीटिंग लगी बॉम्बे में, तुम रख लो उनके साथ। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कैसे ऐसे इधर, तो तय हो गया। 2016 की बात है। तो उनका ठीक है, तारीख को 4 बजे। एक दिन पहले मुझे फ़ोन करती हैं कि राजीव इस मीटिंग को कैंसिल करिए, मेरी तबीयत खराब है। ओहो। तो मैंने कहा दीदी वो तो तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ ही है और वो तो बिल्कुल मिलने के लिए आप ही समझ लो कि आप ही की वजह से आ रहे हैं, आप कैंसिल मत करिए। नहीं मेरी तबीयत खराब है, इसको रख दिए, इसको कैंसिल।
तो मैंने उनके भतीजे से बात की, मैंने क्या बात है जेटली थे यार, कहले कोई तबीयत नहीं खराब। हृदयनाथ मंगेशकर नहीं, उनके भतीजा योगेश है। योगेश, अच्छा हाँ, मीना ताई के लड़का, उनकी बहन मीना का बेटा। तो हृदयनाथ तो उनके भाई हैं, भाई है, हाँ लता जी के भाई। तो उन्होंने कहा कि कोई तबीयत नहीं खराब है, वो यहाँ पे 2-3 दिन से सिक्योरिटी वाले बहुत आ रहे, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे उधर। तो कहले वो कुत्ते ले लेके उनको छोटा सा फ्लैट 2 बेडरूम का लता जी का, वो कुत्ते लेके अंदर सब सुंघा रहे हो, घुमा रहे हैं, और पुलिस वाले आ रहे हैं। एंड ही वाज मेंबर ऑफ द कैबिनेट कमेटी इन सिक्योरिटी आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना ज़्यादा ये है कि वो नर्वस हो गई दीदी, ओहो कि कौन आ रहा है, इतना बड़ा आदमी आ रहा है, तो अभी रोक ही दो, बाद में देखेंगे, कभी मिलते हैं। तो मैंने फट फ़ोन किया, मैंने कहा, दीदी ना कोई कुत्ते आएंगे ना पुलिस वाले आएंगे, कोई नहीं आए, मुझे पता आप कुछ बीमार नहीं हो, हैं आप एकदम ठीक हो, सिर्फ आप बेवजह नर्वस हो रही हो। बिल्कुल, इतने अच्छे आदमी का मिलके बड़ी खुश होंगे। कहले अच्छा, तो फरसाण क्या मंगाए उनके लिए? फरसाण माने स्नैक्स। हाँ, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस चाय कॉफ़ी जो भी होगी आपके पियेंगे, और कोई फरसाण की जरूरत नहीं है। कहले अच्छा ठीक है। फिर गए उनके गए जब वहाँ पे, तो 2 घंटे कोई बैठे होंगे उनके साथ, लता जी को, छोटा सा फ्लैट, 2 बेडरूम का फ्लैट है उनका, जरा सा वहाँ पे पैडर रोड पे। 1.5 घंटे उनके बारे में अरुण जी ने उनको बताया, एक एक गाने का, स्टार्टिंग विद आएगा आएगा, आने वाला आएगा, आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, महल के गाने से शुरू हुए वो एक एक चीज। लता जी तो आधा घंटे बोल पाए, मूविंग इंसाइक्लोपीडिया ऑन लता मंगेशकर, अरुण जेटली, एक एक चीज उनको बताई हो। तो आखिरी में लता जी मुझसे बोली कि राजीव जी, जितना अपने बारे में मैं नहीं जानती उतना ये जानते। मुझे तो कई बातें याद नहीं थी जिन्होंने याद दिलाई। इस गाने पर उन्होंने एक बात कही, कहने कि आपको पता है अरुण जी, इस गाने के 300 रुपए तय हुए थे जो आज तक नहीं मिले। वही इस गाने के? हाँ, उस जमाने वो, ये शायद मेरे ख्याल से हाँ 50s का 40s वो का जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, वो भूत वाला पहला, गाना था। पहला मतलब सुपर हिट सॉन्ग था उनका। उन्हें पैसे नहीं मिले उस गाने के। ओहो, तो वो जो है मतलब इतना उनका ये था। हाँ। तो लता जी का तो, अरुण जी का तो हर चीज में, क्रिकेट में, बॉलीवुड के मतलब म्यूजिक में, अक्सर तुम देखो रात में सोने के पहले फिल्मी गाने सुनते थे, पुराने हिंदी फिल्मों के गाने वो सुनते रहते थे, और इकोनॉमी, फाइनेंस, वकालत, और मतलब हर चीज के माहिर थे वो। राजनीतिक रिश्ते, पत्रकारों से रिश्ते, नरम गरम सब कुछ चलता था उनके रिश्तों में। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।